इससे पहले कि रूहान हमें या हमारे मकसद को नुकसान पहुंचाए, हमें उसका इंतजाम करना ही होगा। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो। निशाने पर होगी दुआ और पिस्तौल के पीछे होगा रूहान अख्तर। दुआ के मरते ही रूहान को कम से कम उम्र कैद होगी। रूहान जाएगा जेल में और मैं हमेशा हमेशा के लिए हैदर की बाहों में होंगी। लो जाओ, रूहान को ये पिस्तौल दे दो और जनाजे की तैयारियां शुरू करवा दो। दुआ अख्तर खुदा को प्यारी होने वाली है। इस मायूसी के अंधेरे में रोशनी की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। इतनी तकलीफें उठाने के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब दुआ की जिंदगी खत्म होगी और मेरी नई जिंदगी शुरू होगी। एक ही वार में मेरे रास्ते में बिछे हुए सारे कांटे निकल जाएंगे और फिर दुआ जाएगी ऊपर, रूहान जाएगा जेल में और मैं जाऊंगी हैदर की बाहों में और फिर होगी एक नई कहानी शुरू। तुम कहाँ से आ रही हो? चेहरा बड़ा चमक रहा है। माजरा क्या है? जवाब दो। क्या चल रहा है इस खुराफाती दिमाग में? बहुत कुछ चल रहा है। तुमसे मतलब? इस घर में तुम जो कुछ भी करोगी ना, उसका मतलब मुझसे ही है। तुमने रूहान के दिल में जो मेरे और हैदर के खिलाफ नफरत बोई है, उसके बारे में मैं जान चुकी हूँ। कैसी नफरत? तुम क्या बोल रहे हो? तुम कितनी बड़ी मक्कार हो। तुम फिर रूहान के जज्बातों से खेल रही हो। तुम फिर उसका इस्तेमाल कर रही हो। अरे तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर? एक बार उस बेचारे का दिल तोड़ के तुम्हें सुकून नहीं मिला जो दोबारा उसकी मोहब्बत का मजाक उड़ा रही हो? शर्म करो, थोड़ी तो शर्म करो। पहले तुमने दादी अम्मी को सीढ़ियों से धक्का देकर उन्हें मारने की कोशिश की। मैं तेरे खानदान से अपने अम्मी और अब्बू की मौत का बदला ले रही हूँ। तू तो क्या, कोई भी मेरे इरादों के बीच में नहीं आ सकता। वो जख्म अभी तक भरा नहीं था। उसके बाद तुमने मेरे हैदर से निकाह किया। मुझे जिंदगी भर का घाव दिया और अब तुम दो भाइयों के बीच में लड़ाई करवाकर उनका रिश्ता तोड़ना चाहती हो। इस खानदान को तोड़ना चाहती हो तुम। जिस बात का डर था वही हुआ। दुआ ने सवाल किया होगा और रूहान ने तोते की तरह सब बक दिया होगा। मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अपनी खैर चाहती हो ना, तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करती चलो। चलो मेरे साथ और रूहान को सब सच बता दो। बता दो उसे कि तुम मोहब्बत करने का नाटक कर रही हो। बता दो उसे कि तुम्हें उससे कोई हमदर्दी नहीं है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम उससे मोहब्बत नहीं करती हो। तुम तो वो खुदगर्ज लड़की हो जो अपनी गरज को हासिल करने के लिए दूसरों के अरमानों की लाश पर पैर रख के आगे निकल जाए। अगर तुमने अपनी हरकतें खुद बयान नहीं की ना,
तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती गजल। चलो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, वरना रूहान मुझे मार डालेगा। दुआ छोड़ो। और नहीं बताया तो मैं मार डालूंगी। मरे मेरी जूती। तुम्हारे दिमाग पर कोई चोट लगी है क्या? हाँ? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो दुआ? मैं अपनी हकीकत खुद जाके रूहान को बताऊंगी। अरे रूहान जब खुद बेवकूफ है तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, मैं कर रही हूँ रूहान का इस्तेमाल और आगे भी करती रहूंगी और तुम मुझे रोक नहीं पाओगी दुआ। जानती हो क्यों? क्योंकि रूहान मेरी कमान से निकला हुआ तीर है और जब तीर निकल जाता है तो वापस नहीं आता। उम्मीद है तुम समझ ही गई होगी। क्या नहीं समझी? देखो दुआ, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। जंग मेरी तुम्हारे साथ चल रही है तो दूसरी तरफ हैदर से मोहब्बत, और मुझे हर एक रास्ता अपनाने की इजाजत है। बस देखती जाओ कैसे मैं रूहान का फायदा उठाकर हैदर को अपना बनाती हूँ और तुम मुझे रोक नहीं पाओगे दुआ। और मुझे रोकने में अपना वक्त जाया भी मत करो। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं उन लोगों में से हूं जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। तुम गलत फहमी की शिकार हो। किस्मत सिर्फ खुदा लिख सकता है और मुझे मालूम है कि उसने तुम्हारे लिए क्या लिखा। मैं चाहूं तो हैदर को सच बता के तुम्हें इस घर से बाहर निकलवा सकती हूँ। बस करो दुआ, इतना भी मत हंसो, बस करो। जाओ, अरे जाओ हैदर के पास, बता दो उसे। भूल गई क्या? उसने तुम्हारा पहले भी यकीन नहीं किया था और अब भी तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। हैदर, गजल रूहान से नहीं, आपसे निकाह करना चाहती है। वो रूहान की आड़ में आपको पाना चाहती है। क्या हो गया तुम्हें? क्या बोल रही हो तुम? क्या? सच बोल रही। बस करो दुआ, होश में तो हो। हैदर मेरी बात। अपने जहन से ये फितनान निकालो। अगर फिर भी अपनी बेइज्जती करवाने का इतना शौक है ना तो जाओ, जाओ हैदर के पास, बता दो उसे। वो नहीं मानने वाला। और रूहान के पास अगर तुम फिर से जाना चाहती हो तो जाओ। वो तो तुम्हारा भाई है, तुम्हारा देवर है, तुम तो उसकी सीक्रेट लॉकर हो। लेकिन सच बताऊं दुआ, वो भी तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। जानती हो क्यों? क्योंकि वो मजनू है जो पूरी दुनिया से लड़ लेगा लेकिन अपनी लैला के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनेगा। चलती हूं, दुआओं में याद रखना। इतनी जल्दी में क्यों? पूरी बात तो सुनती जाओ। तुम्हें रूहान को अपना सच बताना ही होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी धमकियों से डरती हूं? मछली चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, वो पानी से बाहर कभी नहीं आती। मैं तो अपनी हकीकत रूहान को बताने से रही। तुम अपना बताओ। तुम मुझे ललकार रही थी ना, बड़ी डींगे हाँक रही थी कि 15 दिन के अंदर मुझे घर से बाहर फेंक दोगी। मुझे जलील किया, रूहान को मौत के मुंह से वापस भी ले आई और छाती पीट पीट कर कह रही थी कि तुम कोई घरेलू औरत हो और मैं कोई सड़क छाप। लेकिन इन सब में तुम एक बात पर गौर करना भूल गई दुआ, कि आज तक तुम वही करती आई हो जो मैं चाहती थी। तुम मेरे हाथ का खिलौना बनी हुई हो दुआ। और अफसोस की बात पता है क्या है? कि तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं है और यही मेरी
जीत है। हाँ, मानती हूँ कि तुमने अब तक पारी अच्छी खेली, लेकिन अब पासा मैं फेंकूंगी। चोर साबित होते होते बची हूँ। बहुत जल्द इस खानदान के दामन पे लगे हुए दाग की तरह तुम्हें धो दूंगी। तुम कह रही थी ना कि तुम मुझे इस घर से बाहर फेंक दोगी, लेकिन अब इस घर से तुम जाओगी दुआ बेगम। वक्त कम है, सामान बटोरना शुरू कर दो। खुदा हाफिज। या मेरे मौला, मेरी मदद कर मेरे मौला। अनजाने में ही तुम मेरे हाथ का खिलौना बनी हुई हो दुआ। चोरी? अभी मेरे कमरे में चलिए और मेरे कमरे की तलाशी कीजिए। मेरे कमरे में पैसे मिल गए तो अभी के अभी मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए। मेरे अलावा भी इस घर में कुछ बदला है। ये है वो नया शख्स, दुआ का लाडला भाई। रुको दुआ, हफीज के रूम की तलाशी नहीं होगी। हफीज ने चोरी नहीं की है। चोरी का मामला तो सामने आया ही नहीं। हफीज ने पैसे नहीं चुराए, कसल ने भी पैसे नहीं चुराए, तो आखिर पैसे चुराए किसने? रूहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? असल में भाभी मुझे ना बहुत बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे। मुझे लगा कि मैं आपके पास आके थोड़ा सा दिल हल्का कर लेता हूँ। रूहान कमरे में आया था, बोल रहा था मुझसे दर्द बांटना चाहता है, पर इतने वक्त से उसने मेरे से ढंग से बात तक नहीं की। इसका मतलब चोरी रूहान ने की है, पर उसने पैसे चुराए क्यों? हो ही नहीं सकता। ये काम जरूर उससे गजल ने करवाया है। गजल जरूर रूहान से कुछ ऐसा कराना चाहती है जिससे मेरी जिंदगी में गहरा असर पड़े, पर मैं अब उसके इसी मकसद को हथियार बना के रूहान को बचाऊंगी। क्यों ना मैं ये बात हैदर को बता दूं। जब हैदर रूहान से सवाल करेंगे तो बात गजल तक पहुंचेगी और फिर गजल का असली चेहरा हैदर के सामने आ ही जाएगा। मेरे घर से मुझे ही निकलवाना चाहती है ना? अब मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हारा खेल खत्म गजल।